everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddiq from Sama TV. जैसे कि जनाब आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने हाल ही में डेफेमेशन बिल पास करवाया है, लेकिन अब फायरवॉल इंस्टॉलेशन की कुछ खबरें आ रही हैं. मैं जानना चाहूँगी ये फायरवॉल क्या है और इंस्टॉलेशन तक बात जो पहुँच रही है, सब जानेंगे कि आखिर फायरवॉल है क्या. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मुझे सबसे पहले ये बताइए फायरवॉल क्या है. इंस्टॉलेशन की बातें हो रही हैं. इज इट सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, कोई ऐप है, क्या है ये? फायरवॉल बेसिकली आपके जितने भी इंटरनेट के गेटवेज हैं उसके ऊपर लगाई जाती है. फायरवॉल बेसिकली जो अभी तक यूज़ हो रही है सब सिस्टम्स के अंदर होती है. ये वायरसेस, मॉलवेयर, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम को इनसे लगाई जाती है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस. बट जिस फायरवॉल की आप बात करें वो थोड़ी डिफरेंट है. ये वाली फायरवॉल लोकल सिस्टम्स के ऊपर लगाई जाती है, जिस तरह किसी स्कूल के अंदर लगा दिया गया. पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी फायरवॉल्स इंस्टॉल्ड है, बट दोज आर फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस. In some certain specified areas, right? Yes. अब जो फायरवॉल है दैट इज डिफरेंट. दिस फायरवॉल इज फॉर द सोशल मीडिया कंट्रोल. Everywhere, right? Oh yes. आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड नाउ एक्स, वेबसाइट्स, इंस्टाग्राम, सब के ऊपर जो हुकूमत चाहेगी वो ब्लॉक कर देगी, जो वो चाहेगी सिर्फ आप वो देख सकेंगे. ये जो आप सिस्टम मुझे बता रहे हैं कि तमाम के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हुकूमत की तरफ से कंट्रोल रहेंगे फायरवॉल की जानिब से, तो ये बताइए, ये तो मेरे ख्याल से सिस्टम ऑलरेडी चाइना में भी डिप्लॉयड है फॉर पास्ट मेनी ईयर्स. बिल्कुल ऐसे ही सही कहा आपने. और जो द ग्रेट फायरवॉल जिसको वेस्टर्न कंट्रीज नाम देते हैं वो भी यही करती है. अच्छा, उसके ऊपर ये है कि उन्होंने इसकी अल्टरनेटिव ऐप्स बना ली हुई हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की जगह वहाँ पे वीचैट यूज़ होता है. फिर इसी तरह उनकी जो कम्युनिटी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, तो उन्होंने अपनी डिफरेंट ऐप्स हैं. टिकटॉक इज़ वन ऑफ देयर ऐप्स. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. लेकिन सर उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यानी कि चाइनीज़ को. देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हर कंट्री की डिफर करती है. हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है. ऑल्दो कि डेफिनेशन तो एक ही है, बट सर्कमस्टांसिस, हुकूमतें, हर कोई अपनी एक डेफिनेशन करता है. जहाँ तक चाइना की बात है तो उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेट है, तो वो कोई भी चीज़ इस तरह की सर्कुलेट नहीं होने देते सोशल मीडिया में जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है. और सर वहाँ पे ये कामयाबी से चल रही है. जी बिल्कुल. उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, दे आर इंटरलिंक्ड विद दिस फायरवॉल. कोई चीज़ अगर एंटी टू दैट होती है तो वो नहीं चलती. सर मुझे बताइए, ये जो सिस्टम फायरवॉल का पाकिस्तान में डिप्लॉय हो रहा है, ये चलेगा कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? जो इनिशियली है ना, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो इसको डिप्लॉय करेंगे. अच्छा, होगा कैसे डिप्लॉयड? आप मोबाइल खोला, आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, ये नहीं होगा कि इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा. राइट. आपको कुछ पोस्ट नजर नहीं आ रही होंगी, उसके ऊपर एरर आ रहा होगा, वीडियो नोट लोडिंग, पिक्चर नोट लोडिंग, इस तरह के एरर्स आएंगे. ये फायरवॉल करेगी क्या? ये डीप पैकेट्स में जाके चेक करेगी कि जो कीवर्ड हमें बताया गया वो फिल्टर होना चाहिए, वो यूज़र को नज़र नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जांपल टुडे इज़ बजट. तो अगर बजट से रिलेटेड कोई एक चीज़ है जो गवर्नमेंट या कोई भी अदारा कहता है कि ये चीज़ कल को सर्च ना हो और उसके ऊपर फॉल्स प्रोपोगेंडा या कोई इस तरह की चीज़ ना हो, तो सिंपल वो कीवर्ड फायरवॉल में डाल दिया जाएगा. चाहे आप बोलें, चाहे आप लिखें, चाहे आप उसको दिखाएं, विजुअल, ऑडियो एंड इन राइटिंग, हर जगह से वो चीज़ ब्लॉक हो जाएगी. पूरा कंटेंट जो वाइप आउट हो जाएगा. वो नाजरीन, व्यूअर्स को, जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, उनको नज़र नहीं आएगा ऐसा कोई कंटेंट जो कस्टमाइज्ड गवर्नमेंट की जानब से डिस्क्लोज नहीं करने की परमिशन होगी. हाँ, और इसमें देखिए, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा ये अच्छा है बुरा है, मैं इसकी टेक्निकलिटीज आपको बता रहा हूँ. और ये जो सिस्टम है, मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक बातें आ रही है, ये चाइना से ही लिया गया. तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से ही यूटिलाइजेशन हो रही है. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम. मैं इसके बजट की तरफ ही आ रही थी. आपने जब कहा कि चाइना से लिया गया तो ऑब्वियसली उन्होंने हमें गिफ्ट तो नहीं किया होगा, तो इसमें भी कितना एक्सपेंस आ गया होगा. ये सिस्टम कितना महंगा है? ये सिस्टम इटसेल्फ एसएच जो है ये, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है इनके अंदर जो है अपडेट्स आती रहती है. इसका जितना भी खर्चा होगा उसमें कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी जो इंटरनेट कंपनीज हैं वो इसका पे किया करेंगे. ये जो फायरवॉल है ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत डिस्करेज की जाती है, लेकिन वहाँ पर भी यूटिलाइज होती है. आप किसी स्कूल में चले जाएं तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सर्च स्पेसिफाइड थिंग्स. फॉर एग्जांपल यू विल नॉट बी अलाउड चिल्ड्रन के हिसाब से चिल्ड्रन के हाँ, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन है जिसको पेरेंटल कंट्रोल कहा जाता है. सो यूट्यूब किड्स है तो वो एडल्टिंग जो कंटेंट है वो नहीं देख सकते, विच इज़ अ गुड फैक्ट. लेकिन सर जब हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं, जब हम आम आवाम की आवाज़ की बात करते हैं, डेफेमेशन बिल पास हुआ, उसके जो सर्टेन रूल्स उसमें स्पेसिफाइड किए गए, उससे आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड डिनाई
एवरीवन वुड एग्री टू सच Yes, पॉइंट. yes. लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये जो फायर वॉल है इससे जो जर्नलिस्ट हैं या वो लोग जिन्होंने मीडिया के थ्रू एनालिसिस देना होता है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं दब जाएगा? देखिए, अगेन इट डिपेंड्स व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर यू. जो टिपिकल डेफिनेशन है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो तो हर्ट होगी, उसमें तो बिल्कुल वो हर्ट होगी. लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हैं तो फिर नहीं हर्ट होगी. और इसको बड़े तरीके से यूज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को. इट्स अ गुड थिंग. आई वुड अगेन से आप सारी चीज़ों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते. यू नीड टू सिस्टमाइज थिंग्स. जो लॉ की बात आपने की, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट. मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके पॉडकास्ट पे कभी डेफेमेशन नहीं होगी, बिकॉज यू आर अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट. राइट सर. इसी तरह से इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर, यू वुड नो कि आपने क्या चीज़ ऐसी देनी जी. है जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो और किसी को तो- डीमीन या डी वैल्यू ना किया जाए. एग्जैक्टली. तो वो फायरवॉल हो चाहे वो डेफेमेशन का लॉ हो, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. मैं इसको थोड़ी सी डिटेल बता दूं लोगों को कि कुछ चीज़ें आती हैं और आने से पहले एक हवा बना दी जाती है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है. अगर आप यूट्यूब को देखें तो वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस है. अगर आप फेसबुक को देखें तो वहाँ पर भी इसी तरह की गाइडलाइंस है. हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक ऐप के कुछ जवाबित है. बिल्कुल सही बात. एज Policies लॉन्ग एज वो मेरिट के ऊपर वो बाइस्ड नहीं है, वो बिल्कुल सही तरह चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए है. इक्वल पॉलिसीज है और आपने बहुत ही सोच समझ के, आप वैसे भी अगर अमूमन रूटीन में कोई कंटेंट लगा रहे हैं फेसबुक पे तो वो सबसे पहले उस कंटेंट को चेक करते हैं. एक एल्गोरिथम है सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, अगर वो मुनासिब है तो वो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा. सिंपली फायरवॉल जिस तरह से सर ने एक्सप्लेन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक्सप्लेन किया, नाजरीन को बताया कि जो फायरवॉल है जनाब वो इसलिए है कि हुकूमत की जानिब से अगर कोई भी ऐसा सर्टन कंटेंट जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, वो प्राइवेट और सेंसिटिव है, तो उस पर कंट्रोल किया जाएगा. और अदरवाइज कोई ऐसा कंटेंट जो इनसेंसिटिव है और जो मुनासिब नहीं लग रहा, किसी की इमेज को, रेप्यूट को डेंट करने के लिए लगाया जा रहा है, तो उस पर कंट्रोल होगा, विच सीम्स टू बी क्वाइट रीजनेबल एट सर्टेन आई एग्री टू दैट. रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं करते उनके लिए ये कानून स्पेशली एक्टिव होगा. ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ हैप्पी विद द गवर्नमेंट. जारी बात है, उनके एंटी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इस पे उनको थोड़ी लीवरेज देनी पड़ेगी. Right. इसकी जो वर्किंग है मैं उसके वाले से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ. जी. ये सिस्टम डिप्लॉय करना इट्स नॉट अ बिग डील. ये बहुत अरसा पहले डिप्लॉय हो सकता था. अगेन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट उनके ऊपर कितना एफिशिएंटली काम होता है ये बहुत मायने खेज है. सब कब तक ये डिप्लॉय हो जाएगा, आपको क्या लगता है? अब दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट. अगर ये एज अ टेक्निकल गाय अगर हम ऐसे पूछेंगे तो मैं तो इसको विद इन अ वीक इसको डिप्लॉय कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये चीज़ हमने नई नहीं बनानी, अब कहीं से बोरो कर रहे हैं और अपने सिस्टम पे डिप्यूट कर रहे हैं इसको. अच्छा, एक और चीज़ है जो अक्सर लोग पूछ रहे थे जी, वीपीएन के थ्रू हम इसको बाईपास कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. ये ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर आपने थ्रेशोल्ड सेट करना होता है. कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप वीपीएन के थ्रू भी नहीं देख सकते. ये बहुत टेक्निकल चीज़ है. अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाया है जिसमें प्रोपोगेंडा है या जिससे किसी की जान को खतरा है, राइट. तो इस फायरवॉल के थ्रू यू कैन इवन चेक द प्रॉपर आईपी एड्रेस के किस सिस्टम से, कहाँ से किसने क्या चीज़ बनाई है, जनरेट की है और उसको पब्लिश किया है. और वो पकड़ा जा सकता है. बिल्कुल और वो, he could, you know, exactly. be और फिर- accountable for this act. यस, और वो जो डेफेमेशन का लॉ है वो जी. फिर उसके ऊपर अप्लाई होगा. चलिए आपने ये तो बता दिया और हम ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना जरा सहम गए हैं इस फायर वॉल से. लगता है कि कुछ आ रहा है हमारे ऊपर एक लेयर बन के ब्लैंकेट की, जिसमें हम काफ़ी महदूद हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट कंटेंट. लेकिन सर मुझे ये बताएं, कोई हैकिंग टिप्स बताएं, क्या टूल्स हैं, हाउ वी कैन यूज़ दिस ऐप फ्रेंडली? देखिए, हैकिंग टिप्स तो मैं कोई नहीं बता सकता, लेकिन वीपीएन्स तो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं. Right. बट फॉर दिस पर्टिकुलर केस इसमें वीपीएन्स भी काम नहीं करेंगे. इसमें कुछ जिद्दत आएगी चीज़ों के अंदर. जिस तरह एक सॉफ्टवेयर है ना, वो अपडेट करता रहता है अपने आप को, उसकी टेस्टिंग होती रहती है, वो रिग्रेशन टेस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू जाता रहता है, गुजरता रहता है, और वो जैसे जैसे सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस बनते हैं. तो इट विल टेक सम टाइम कि उस तरह के वीपीएन्स भी आए कि अब इनको बाईपास कर लें. बट अगेन जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है वो इन चीज़ों से ब्लॉक हो जाएंगी और उससे एक जो प्रोपोगेंडा बन जाते हैं और जो नेगेटिविटी फैल जाती है अचानक से, वो कम हो जाएगी. जाएगी. ये अच्छी बात है. वैसे वी वुड लाइक टू सी दिस इंस्टॉलेशन क्वाइट सून. लेट्स सी. सर जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की, तो कि पाकिस्तान की हदूद में फायरवॉल इंस्टॉलेशन होगी. वंस यू लीव पाकिस्तान एंड यू आर गोइंग एंड ट्रेवलिंग अब्रॉड,
तो तब क्या कानून होगा? अच्छा, आपका फोन वही जो अभी करंटली फ्री हो होता जाएगा? है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये आईपी एड्रेस के ऊपर लगेगी। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, जो पाकिस्तान के आईपी एड्रेसेस हैं, उनके ऊपर ये डिप्लॉय होगी। जैसे कि एक हमारे सामने ओपन एग्जांपल है कि पाकिस्तान के अंदर एक्स जो है वो अभी ब्लॉक्ड है। राइट, तो जैसे ही आप फ्लाई करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आप डिफरेंट आईपी यूज़ करते हैं, तो ट्विटर इज एनेबल। यू हैव एन एक्सेस टू तो इट। इसी तरह से आप वहाँ पर भी ट्विटर जो है ना यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बताया कि फायरवॉल इंस्टॉलेशन जो है वो है क्या, किस तरह काम करेगी। और जनाब, जब हम बात करते हैं डेफेमेशन बिल की और उसके बाद फायरवॉल इंस्टॉलेशन की, तो यस, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते और एग्री करते हैं कि इससे काफ़ी चेंज आएगा सोसाइटी में। सोशल मीडिया नॉर्म्स भी चेंज होंगे, लेकिन पॉजिटिव चेंज आएगा या नहीं, ये जानेंगे और देखेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन।